फिर से अपने घर में बाबुल के सन्मुख बाबा के प्रकाश के भीतर उसकी रोशनी में समाई हुई मन के तार बाबा से जुड़ चुके हैं और बाबा से दिल से आह्वान कर रही, आ जाओ मीठे बाबा। बच्चे आह्वान कर रहे हैं, आत्माएं पुकार रही है, निराकारी धाम छोड़कर वो आ रहे हैं नीचे। पतित पावन इस पावन दुनिया को छोड़कर इस रावण के राज्य में मेरे वास्ते पधारे हैं। धारण कर लिया है भागीरथ और साकार महावाक्य उच्चारण करने के लिए बिल्कुल मेरे सन्मुख है। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 19/3/2025 के महावाक्य है। आज की मुरली की थीम क्या है, किस पर चली है मुरली? धारणा पे। क्या धारण करना है? कौन सी धारणा बताइए? जैसे कल बाबा ने बताया था कि आत्मा भाई भाई की दृष्टि है ना, आज क्या बता रहे बाबा? मेन पॉइंट क्या है? देह अभिमान छोड़ना है दीदी। बिल्कुल, पूरी मुरली आज देह अभिमान और देही अभिमानी अवस्था पर चली है ना। आज की मुरली की थीम देही अभिमानी अवस्था है। बाबा ने पुराने बार और पुराने बार शरीर से जीवन में कम रहना है। बिल्कुल। तो बाबा ने ये जैसे देखा जाए तो एक पढ़ते पढ़ते ही जैसे हमारा योग लग जाता है ना, कि देही अभिमानी अवस्था को बार बार यहाँ रिपीट किया है। कितनी बार बाबा ने यहाँ रिपीट किया है आज। तो बाबा देखते हैं आज बाबा क्या कह रहे हैं। मीठे बच्चे, जो हुकुम मीठे प्यारे बाप दादा, तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी बताएं? जो मुरली में नहीं है वो भी बताएं। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी, मैं आत्मा अच्छी पुरुषार्थी हूँ या मेरे आसपास कोई अच्छा पुरुषार्थी है, मुझे कैसे पता चले? हम्म, बाबा ने तो बताया ही है, और क्या होगा बताएं फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करो। निरंतर बाप की याद करना है और 84 के चक्र को याद करना है दीदी। ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे होंगे वो निरंतर याद करेंगे, उसका पुरुषार्थ करेंगे। और क्या करेंगे? अच्छे पुरुषार्थी बच्चे क्या करेंगे? हम अच्छे पुरुषार्थी नहीं है क्या? हम्म, आवाज क्यों नहीं आ रही किसी और की? ओम शांति दीदी, वो आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, देह जी, अभिमान से दूर, और जिसको भी देखेंगे आत्मा पाई पाई रीति से। ओम शांति। और ओम शांति। वो निरंतर बाप की याद में रहेंगे, एक मिनट भी बाप को भूलेंगे नहीं। अच्छा, फिर ओम शांति। सदा हर्षित मुख और शांत से रहेंगे। उनके चेहरे से ही दिखेगा कि ये योग युक्त आत्मा है, शांत है, उनका मन शांत। ओम शांति। और बाबा हर श्रीमत का पालन करेंगे। हम्म, और ओम शांति। अच्छे पुरुषार्थी सदा स्व पर अटेंशन रखेंगे, शेरखंड होके रहेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, संतुष्ट रहेंगे। ऑलमोस्ट बाबा देखते हैं, और देवताओं के सारे गुण धारण करेंगे, सारी क्वालिटी होंगी उसमें। ओम शांति। और सबसे पहले तो दीदी अपने आप को भी आत्मा समझेंगे और जिसको भी देखेंगे आत्मा रूपित देखेंगे। भाइयों के बहनों, ओम शांति। ओम शांति। 84 के चक्र को याद करते रहेंगे दिन में।
जो पॉइंट आ गई वो रिपीट नहीं करना है ना, वो तो आ गया। निरंतर याद आ गई, 2-3 बार आ गई। कुछ और नया दीदी निकालो। दीदी मैं नहीं थी। आप नहीं थे? आप क्यों नहीं थे? नहीं। क्यों? कोई दरवाजे एक्सपीरियंस पर लेते हैं। गई ओम थी। शांति दीदी। जो पक्के पुरुष साथी होंगे उनका हाजी का पाठ होगा, जैसे ब्रह्मा बाप मम्मा समान। ओम शांति। राइट, राइट, बिल्कुल। हाँ, ऐसे देखो, अच्छे अच्छे पॉइंट निकालो, क्योंकि हम अच्छे पुरुषार्थी है ना, तो हमारे अंदर क्या क्या है देखो, और बोलते जाओ बस। और बोलते जाओ तो अपने आप को चेक भी करते जाओ कि क्या मैं अच्छे पुरुषार्थी में आती हूँ। अच्छे पुरुषार्थी में हूँ तो मेरे अंदर ये कमी है, अभी भी ये नहीं है मेरे अंदर, या इतने परसेंटेज में नहीं है, है ना। वो अपनी प्योरिटी पर फोकस करेंगे, बाबा के एक एक श्रीमत को पालन करने की कोशिश करेंगे। हाँ, पूरा दिन उनको ये तात लगी रहेगी, मैं क्या करूँ और अपने आप को इस पुरानी देह और दुनिया से थोड़ा डिटैच रख सकूं, कैसे हम न्यारे प्यारे रहें। कैसे हम बैलेंस करना सीखें, लौकिक अलौकिक में बैलेंस करके सबको संतुष्ट करने के लिए क्या क्या करें हम, है ना। सबसे संतुष्टता के सर्टिफिकेट लेने हैं तो मैं क्या करूं। हाँ, माया के रूप को पहचानने की वो कोशिश रहेगी। हाँ, बाबा ने जो जो श्रीमत दी है, इन आंखों से देखते हुए भी ना देखो, ना सुनते हुए भी ना सुनो, तो ये जो श्रीमत है बाबा की, वो भी उस पर चलेंगे। हर कर्म में बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे, बार बार अपना चेकिंग करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे, अपने आप को मोल्ड करेंगे। हाँ, चेक एंड चेंज का महामंत्र रखेंगे, अटेंशन के पहरेदार को रख कर बैठेंगे वो निरंतर। हाँ, वो आलस्य लबलेपन में नहीं आएंगे बिल्कुल भी, वो किसी की बातों में नहीं आएंगे, वो पर चिंतन पर दर्शन पर मत में नहीं आएंगे, है ना। वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन में अपना समय बिताएंगे। अपना एक भी सेकंड वेस्ट 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 नहीं जाना चाहिए, उस पर ध्यान रखेंगे। हाँ, जब भी समय मिलेगा तो क्या करेंगे, या तो ज्ञान या तो योग। हाँ, वो निरंतर कर्म योगी की श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करेंगे, क्योंकि कर्म योगी ही कर्मातीत बन पाएगा ना। बैठे बैठे तो योग करना ही है, लेकिन कर्म योगी नहीं बनेंगे तब तक कर्मातीत नहीं बन पाएंगे। तो उनका ये ध्यान रहेगा कि मुझे कर्म योगी बनकर कर्मातीत बनना है। उनको ये नशा रहेगा, फक्र रहेगा कि कौन पढ़ाने आया है मुझे। बार बार ये याद रहेगा कि भगवान सुप्रीम टीचर मुझे पढ़ाने आ रहा है ना। भगवान तीन लोक का स्वामी मुझे पढ़ा रहा है, कौन मेरा पिता है, कहाँ से आई हूँ मैं। हाँ, उनको ये नशा रहेगा कि मुझे कितना ज्ञान है, जो भगवान के पास ज्ञान है वो सारा ज्ञान मेरे पास है, हमराज हूं मैं। तो देखो कितने सारे पॉइंट है, अभी तो बहुत सारे बाकी है, कि हमारे मुरली में जो आते हैं क्वेश्चन उत्तर, वो उसमें एक लिमिटेशन आ जाती है। वो चाहे तो भी इतना सारा नहीं लिख पाएंगे, वरना आत्माएं बोर हो जाएगी, अरे 5-5 6-6 पेज की मुरलियां हो जाएंगी। इसलिए उस पर चिंतन हमें चलाना होता है। और वही खाली चिंतन नहीं चलाना, वो फिर हमारे अंदर चेक भी करना है, नहीं है तो वो लाना भी है। हाँ, तो बस यहाँ से इतने से ऐसा नहीं। और वो अपना अपने आप को बहुत धन्य धन्य समझेंगे, इसलिए बाबा ने कहा अहो सौभाग्य, है ना। तो देखते हैं बाबा का उत्तर क्या है। जो अच्छे पुरुषार्थी है, एक तो नंबर 1, वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। सवेरे सवेरे मतलब अमृत वेला। तो हम में से यहाँ आज कौन सी आत्मा ऐसी है जिसका अमृत वेला मिस हुआ है? हम्म? शेर बनकर बताओ आज, हिम्मत करो। कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, लेकिन अमृत वेला नहीं हुआ ऐसा कौन बैठा है? सच शांति सच दीदी, बताना। फेब्रुअरी से ही मिस हो रहा है, मतलब हाँ, कर रही हूँ लेकिन फेब से ही मिस हो रहा है पूरा फेब्रुअरी। किसी दिन हो रहा है लेट सवेर हो रहा है, कैसे 10 मिनट 15 मिनट उठे तो थे पूरा। लेकिन कम हो रहे हैं। हाँ मतलब उठना भी ऐसे 5 बजे आसपास, मतलब कहते हैं ना कि क्लास पूरा हो जाता है। ओ बाबा। चलो, और कोई? और पूजा बहन, अमृत वेला किसका मिस हुआ है आज? आज का बोलो, आज का। सबका हुआ है। किसका? पूजा बहन आपका मिस? अच्छा, और कोई? अच्छा, तो देखो, जिस दिन अमृत वेला मिस होता है ना, बाबा की मुरली उस पर ही चलती है। पहला ही शब्द क्या कह दिया, वो सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर इतना आत्मग्लानि का भाव रहता है फिर अंदर, कि हाय मेरा आज चुक गया। देखो बाबा ने आज ही ये कहा है ना, पहले हमारे साथ ये होता था कभी कभी। हाँ, लेकिन वैसे तो बहुत अच्छा रहा है अमृत वेले का पुरुषार्थ, कि बहुत कम ऐसा रहा हुआ है कि मिस हुआ हो। लेकिन जब भी होता था और उसी दिन मुरली में आता था,
है ना? जैसे जिस दिन मुरली क्लास में नहीं जाते उस दिन आता है मुरली क्लास मिस नहीं करना चाहिए, है ना? ऐसा होता है ना? जिस दिन जो करता है ना उसी दिन वो आ जाता है मुरली में। जैसे बाबा को तो एडवांस में सब कुछ पता ही होता है, तो बाबा वही मुरली चला लेते हैं फिर। हाँ, तो बच्चों को एक फिर पुशअप मिल जाता है, एक धक्का दे देते हैं, चलो भई आगे चलो आगे, यहाँ रुकना नहीं है। तो फिर वो आत्मग्लानि का भाव आ जाता है। तो ये ध्यान रखो, थोड़ा-थोड़ा तो थोड़ा, लेकिन करो। चलो बहुत ज़्यादा थकान है, आपको देह थक चुका है, ज़्यादा ही है, तो करके फिर थोड़ा स आप सो सकते हो। वैसे तो सीमित नहीं है ना? लेकिन जो वर्किंग वूमेन है पूरा ही दिन वो कर्म करते रहते हैं, उनके देह को आराम नहीं मिलता है, तो वो आधा घंटा ऐसे नैप ले सकते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा वो सो सकते हैं, है ना? अमृत वेला लेकिन मिस नहीं करना है। क्योंकि सदा अपने मन को ये समझाओ कि वो टाइम जो भगवान ने स्पेशल मेरे लिए मुकर्रर किया है, जहाँ फिर 5 बजे के बाद को भक्तों की भीड़ चालू हो जाती है, बाबा के दरबार में। उससे पहले का सारा ही टाइम उसने हमें दिया है और हम ही नहीं जगेंगे। बाबा आया है, बाबा ने बोला ना कि आप जगो कि नहीं जगो, बच्चे बोले कि ना बोले, बाबा तो उठकर गुड मॉर्निंग और गुड नाइट ये दोनों करने के लिए रोज आता है। मतलब वो आता है, वो तो गप्पे नहीं लगाता ना। हाँ, मतलब वो आया था और मैं सो रही थी, है ना? उठो बच्चे, हाँ, गुड मॉर्निंग, लेकिन आप उठे ही नहीं। तो फिर वो जो बच्चा जग रहा होगा वो वहाँ गया होगा, उसकी शक्तियों को वहाँ अप्लाई किया होगा उसने। तो बस ये ध्यान रखो, सीन इमर्ज रखो कि बाबा पास में खड़ा है, बाबा जगा रहा है। और ये क्यों नहीं, आप ये भी दे अभिमान है ना कि मैं जग रही हूँ, बाबा जगा रहा है ना। मैं चल रही हूँ, मैं कर रही हूँ, ये तो मैंपन आ गया ना। आप कहाँ कर रहे हो? आप अगर पार्लर चला रहे हो तो भी बाबा करावना रहे, है ना? बाबा को कंबाइन क्यों नहीं रखते हो? बाबा को साथ में रखो। कराने वाला बाप करा रहा है, परमात्मा याद की शक्ति से ये धंधा चल रहा है, मैं थोड़ी कर रही हूँ। अगर कोई आत्मा के अंदर कोई क्वालिटी है और वो उसके वजह से वो उसका बिजनेस चल रहा है, तो क्या वो उसका हो गया? नहीं, नहीं हुआ वो उसका। ऐसा है सिर्फ गृहस्थी माताओं के लिए ही है बाबा, जो वर्किंग है उसके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है। सदा ये संकल्प रखो कि बाबा मुझे चला रहा है, इस तन को बाबा चला रहा है, इस धन बाबा के भंडारे से आ रहा है। हाँ, उन आत्माओं का भाग्य खुल रहा है जिनका धन मेरे पास आ रहा है, फिर बाबा के घर में लग रहा है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितनी बड़ी सेवा की, हाँ, वो भागीदार बन जाती हूँ, हिस्सेदार बन जाती हूँ, मैं जिम्मेवार बन जाती हूँ। ऐसे सेवा समझकर कर्म करो तो आपका अमृत वेला कभी मिस नहीं होगा। क्योंकि याद की शक्ति इतनी जोरदार शक्ति है जिससे हम चलते हैं। बाबा की याद की शक्ति से हम आत्माएं चल रही है। बाकी ये तन तो टूटे फूटे हैं सबके, कुछ ना कुछ गड़बड़ है तन में, है ना? लेकिन फिर भी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कैसे हो रहा है? ये परमात्मा याद की शक्ति है, उसकी यादों का बल है, उसकी श्रीमत को पालन करने का ये बल है ना? चलो उठ रहे हैं, चलो फिर झोले भी खाओ लेकिन उसके दरबार में हाजिरी दे दो, मैं आ गई बाबा, आई एम प्रेजेंट टीचर, है ना? हाथ ऊंचा कर लो, बाबा मैं तो आ गई हूँ। जी फिर जी सो गए जी, बैठे पूरा बैठे, ध्यान सपोज नींद रखेंगे। आ गई। हम्म, नहीं नहीं, पूरा ध्यान रखेंगे। ये महीना हाँ, वैसे ऐसे ही रहता है, लेकिन अब इस बार इस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ तो नहीं जाएगा। वरना हर नहीं साल छोड़ो, ये पहले से तो बेटर है कि आपने बिल्कुल हम्म, भी नहीं छोड़ा, ऐसा तो नहीं है। पहले से तो बेटर है, तो उसके लिए हाँ अपने आप को शाबाशी दो और उसकी क्वालिटी अच्छी करो। आधा घंटा करो लेकिन पावरफुल करो, है ना? हम्म, सिर्फ आधा घंटा कर रहे हो, 1 घंटा, पौना घंटा होता है वैसे हमारा ऑफिशियल टाइम, 4 से पौने 5 का होता है ना? हाँ लेकिन 3 बजे से आप उठो, 2 बजे से आत्माएं उठती है, हम तो नहीं उठते 2 बजे से, लेकिन करने वाले 2 बजे से ही उठते हैं। लेकिन वो उसमें बैलेंस रखना है। हाँ, राजू तो भाई जी, 3 1 सूरज 2 भाई जी बजे कभी नहीं कहते कि 2 बजे उठो, उन्होंने सदा ये कहा 3:30 को उठो, साढ़े है तीन ना? मैं तो लेकिन धीरे सोती धीरे ही टाइम डेढ़ वो दो बढ़ाना बजे है। हूँ। हाँ वही तो आप उस वक्त योग करके एक सोया करो। कल यही हुआ, 12:30 पौने 1 बजे तक क्लाइंट थे मेरे पास, उनको मैंने भेजा और उसके बाद में ये बाबा को याद करके सोई। मेरे बाबा सुबह भी हो गई, नाइट भी हो गई और मॉर्निंग भी हो गई, दोनों हम्म, आपको बोल के सो रही हूँ। हम्म, अगर बाबा हम्म। आपको मुझसे मिलना है आप उठा देना। तो उठा देगा वो, है नहीं ना? सीरियसली, फिर भी है ना, 4:30 बजे आसपास मेरी आंख खुल गई तो मतलब पास में बच्ची और वो भी ऐसे बोल, लेट सोई थी मम्मा नहीं कब से, उठते, तो भी नहीं हमसे उठाते पहले वो। उठ के बैठे। हाँ हाँ, तो ये वही। संकल्प के साथ सो कि बाबा उठाएगा मुझे, बाबा जगा देना, है ना? आपको जब जगाना हो जगा देना, तो वो परफेक्ट टाइम पर जगा देता है। चाहे कितने भी थके हो आप, 2 बजे क्यों ना सोए हो, लेकिन वो उठा देता है? और बहुत ज्यादा लेट होता है तो फिर सपोज 2 बज गए, 2 से 3 1 घंटा योग करके ही सोओ फिर, तो कम से कम वो ग्लानि का भाव तो नहीं आएगा कि मैंने योग नहीं किया, है ना?
तो ध्यान रखो क्योंकि आपको अपना आपका प्रोफ़ेशन ऐसा है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। उसके सामने अमृत वेला तो थोड़ी आप मिस कर सकते हो। इतनी बड़ी कमाई थोड़ी छोड़ सकते हो 21 जन्मों की। नहीं हाँ, नहीं, उस थोड़ी सही है कमाई दीदी। कमाई के लिए और थोड़ा बैलेंस करो ना। नहीं, बीच ज़्यादा में अपने एक ऊपर बार, लोड नहीं लो। हाँ नहीं, बीच में एक बार बाबा ने बोला था ना कि 12 बजे के बाद से ही अमृत वेला है। तो अभी मतलब ये जो वेडिंग सीजन है, 15-20 दिन ही ऐसा होता है कि मेरे पास सुबह 3-4 बजे से क्लाइंट होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? तो मैं यही करती हूँ कि बाबा 12 बजे उनको भेजा है, आपको गुड नाइट बोला है, 4 बजे उनके लिए उठ रही हूँ, तो 3:30 आपको मॉर्निंग बोल के और जा रही हूँ वहां पे। हुँ, और तो क्या कर हुँ, सकती हूँ? बराबर। हुँ, हुँ। कोई नहीं बाबा की याद में करो, है ना? और 10-15 मिनट भी बैठो बाबा के पास अकेले और फिर उन आत्माओं के साथ अच्छा-सा म्यूज़िक लगाकर उनके साथ मतलब उनका जो भी कर्म कर रहे हो आप, तो बहुत पावरफुल म्यूज़िक लगाओ, है ना? और मतलब पूरा योगमय वातावरण बनाकर तो उसकी भी सेवा हो जाए और आपका भी योग लग जाए। कर्मयोग तो कर्मयोग लेकिन करो। हुँ? और हमने किसी क्लास में सुना था कि भई 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक तो योग हो सके तो नहीं करना चाहिए, वो नाइट योग ही करो, बाकी नहीं करो। हमने तो ऐसा सुना था। हम भी उसमें वो कन्फर्म नहीं है कि ये करना चाहिए कि नहीं। अगर नींद नहीं आई तो हम बाबा के बच्चे तो क्या करते हैं, योग ही तो करते हैं। सपोज़ नींद नहीं आ रही तो क्या करेंगे? बाबा को ही तो याद करेंगे। तो कोई ऐसे हम्म, बाबा ने तो बंधन दिए नहीं है, लेकिन हमने किसी क्लास में सुना है ऐसा। हाँ, तो लेकिन हम्म, जब भी नींद नहीं आए तो हमें तो याद ही करना है। हाँ? फिर बाबा ने कहा देखो एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे, मतलब दूसरों को भूलने का भी पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि और कोई देहधारी याद नहीं आए। निरंतर याद और 84 की चक्र की याद रहे। यह भी अहो सौभाग्य है ना? फिर आगे बाबा कह रहे हैं अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। देह अभिमान को छोड़ा, बाकी रही आत्मा। अब देह अभिमान को छोड़ दिया तो देह रहा नहीं। मन बुद्धि से तो छोड़ दिया। तो रही सिर्फ आत्मा। तो जीते जी आत्मा समझकर क्या करो बापू को याद करो। परमपिता परमात्मा से योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाती है। आत्मा पवित्र बन गई तो यह पुराना शरीर आपे ही छूट जाएगा। जैसे सर्प, हाँ सर्प क्या होता है उसकी कजली वो पुरानी होती है अपने आप छूट जाती है। उसको उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, ना उसको कोई दुःख होता है। वैसे मैं आत्मा हूँ, हाँ, तो मुझे ये वस्त्र मेरा पुराना हो गया है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे और जगह जाना पड़ेगा, नया वस्त्र धारण करना पड़ेगा। तो ऐसे जैसे खेती पर एक चोला लटकाया होता है, उस इसको छोड़ा उसपे उसको पहना, फिर तीसरे को पहना, ऐसे हम जन्म बाय जन्म अपना चोला बदलते रहते हैं। तो बाबा ने इसमें सर्प का मिसाल दिया है, उसको ममत्व नहीं रहता है, जैसे हमें भी कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए। फिर बाबा आगे कह रहे हैं, ये पक्का निश्चय कर लो, हम आत्मा है, शरीर नहीं है ना? आत्मा बाबा से कहती है, बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम जीते जी मर चुके हैं। बाबा ने फरमान दिया है, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये याद का अभ्यास पक्का चाहिए, है? फिर आत्मा कहती है बाबा को, बाबा आप आए हो तो हम आपके ही बनेंगे। फिर बाबा ने कल कहा था आत्मा ना मेल होती है फीमेल नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। आज बाबा ने क्या कहा, मेल फीमेल के बारे में क्या कहा बाबा ने आज? हम्म क्या आत, कहा? आत्मा मेल है, ऐसा कहा। ओम शांति। अच्छा, हाँ, हाँ, आत्मा मेल है। क्योंकि आत्मा वैसे देखा जाए तो पुरुष प्रधान, पुरुष मतलब वो वाला मेल पुरुष नहीं। हाँ, पुरुष मतलब वो अथॉरिटी ऑथेंटिक पर्सन होता है ना, उसको पुरुष कहते हैं, है ना? तो उस अनुसार आत्मा को बाबा ने मेल कहा। फिर बाबा ने कहा रूहानी बच्चों मुझे याद करो, कितनी छोटी आत्मा है, ये महीन समझने की बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाबा ने सन्यासी कहा, तो सन्यासी का एग्जाम्पल क्या दिया है बाबा ने आज? हम्म सन्यासी का एग्जाम्पल क्या दिया है बोलो? बोलो बोलो, क्या कहा सन्यासी के बारे में? मुरली पढ़ी है ना सभी ने? वंडरफुल। हम्म एक भी आत्मा नहीं, बहुत बढ़िया। तो बाबा ने कहा सन्यासी लोग क्या कहते हैं, अगर किसी को कहा जाए कि मैं भैंस हूँ भैंस हूँ, वो भैंस वाली स्टोरी नहीं कही बाबा ने, हाँ बार बार कहते हैं। तो वैसे ही वो ऐसे समझते हैं मैं भैंस हूँ, तो उसने क्या समझा था, उसको बोला गया कि तू भैंस है, जैसे उसने अपने आप को भैंस समझ लिया था। वैसे हमने क्या किया, अपने आप को क्या समझा,
मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं देही नहीं हूँ, आत्मा नहीं, लेकिन मैं शरीर हूँ। अपने आप को ऐसे समझा, इसलिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कोई को होता ही नहीं, तो सन्यासी को ये ज्ञान नहीं होता है, इसलिए ऐसी बातें कह देते हैं। फिर किसी ने कहा आत्मा स्टार है, किसी ने कहा आत्मा अंगुष्ठ मिसल है। पहले पहले ज्ञान में जब ये आत्मा का ज्ञान मिला ना, तो बाबा ने अंगुष्ठ मिसल कहा था ज्ञान, है ना, कि आत्मा अंगुष्ठ मिसल है, क्योंकि वो शिवलिंग का शेप होता है। फिर धीरे धीरे आगे जाकर वो क्लियर हुआ कि आत्मा अंगुष्ठ मिसल नहीं है, आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है। तो ब्रह्मा बाबा को भी पहले ये क्लियर नहीं था, है ना। तो धीरे धीरे कोई भी ज्ञान हमेशा कैसे होता है, एकदम से धड़ से नहीं होता, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हाँ, तो वैसे पहले हमारे यज्ञ में भी ये हुआ था। हाँ, और बाहर भी ऐसे कहते हैं। फिर कोई कहता है वो शालिग्राम है। तो देखो कितने बड़े बड़े बाबा ने कहा चित्र बता दिए। तो मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। अब मनुष्य का अभिमान देह का है, तो बड़ा बड़ा देह मतलब बड़ा विस्तार। हाँ, तो जब वो मूर्त वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, बड़ा बड़ा बना। आप आजकल देखो, कोई भी देवी देवता की मूर्त को बहुत बड़ा बड़ा बनाएंगे, इतनी ऊंची ऊंची बनाएंगे, और उसमें बहुत प्राउड फील करेंगे। तो क्यों? क्योंकि वो उनकी मोटी बुद्धि की निशानी है। उनको ऐसा लगता है, हाँ, कि हम उसको बड़ा बनाकर अपनी आस्था बता रहे हैं, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। तो बाबा आज क्या कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि ही ऐसी है, वो महीन बातें समझ नहीं सकते हैं, इसलिए वो बड़ा बड़ा बना देते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधे आदि में रहते हुए क्या करना है? बुद्धि में ये पाठ पक्का करना है। क्या करना है नीतू बेन? धंधा करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते, क्या करना है? बुद्धि में कौन सा पाठ पक्का आ- करना है? हम्म, मैं एक आत्मा हूँ, है ना, और आत्मा जिसकी मैं हूँ। सेवा कर रही हाँ, हूँ वो भी एक आत्मा है। तो हम आत्मा है। आत्मा है, मैं भी बिंदी हूँ, मैं भी अजर हूँ, अमर हूँ, है ना। तो मैं अमर ना होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊं? फिर बाबा ने कहा मैं तो अमर हूँ आपके जैसा ही, लेकिन मैं भी अगर अमर ना होता तो मैं आपको पावन कैसे बनाता? तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूँ? हाँ, मीठे बच्चे कैसे कहता? मुझे याद करो और कोई को नहीं। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, तो आज का क्या मेन बात है, सिर्फ बाबा को याद करो, आत्मा समझकर बाबा को याद करो, और किसी को याद नहीं करो। यही मेन फोकस रखना है। तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, और फिर तुमको देवता बनाते हैं। मेरा नाम है कल्याणकारी सिंह, जो आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, नर्क का विनाश कराते हैं। तो चलते फिरते एक दो को क्या करो, सावधान करो। क्या सावधानी देनी है चलते फिरते? आज सब एक दो को क्या सावधानी देंगे? हम्म, जब पढ़ा तब आप लोगों ने ये सीन विजुलाइज नहीं किया था कि मैं सबको सावधान कर रही हूँ? मुरली एक बार तो हो गई ना सभी की। किसी की नहीं हुई, ऐसा कोई है यहाँ जिसकी मुरली हुई नहीं है सुबह से? कौन है ऐसा यहाँ? कोई नहीं ना? तो फिर क्यों याद नहीं है? हाँ, सावधान करना था हमें एक दूसरे को, तो क्या एक सावधान करना था? एक दो को बाबा की याद दिलानी है। क्या बाबा ने वर्ड दिया है उसके लिए? हम्म, क्या सावधान करना है? चलते फिरते एक दो को सावधान करना है, मन मना भव। ये पूरा महावाक्य है, ऐसा है क्यों याद नहीं रहा? क्योंकि उस वक्त हमने वो सीन विजुलाइज नहीं किया कि मैं सबको सावधान कर रही हूँ। फरमान, सावधानी, खबरदारी, ये सब वर्ड आए ना, तुरंत और अलर्ट हो जाओ कि आज मुझे ये करना है ना। फिर बाबा ने एक नई बात बताई सोमनाथ के बारे में। क्या कहा? मैंने क्लू दे दिया पूरा। अब क्या कहा बाबा ने? अभी हम पूरी मुरली तो पढ़ेंगे नहीं, आपको ऐसे ही पूछेंगे, इसलिए तैयार होकर बैठा करो। हाँ, तो पता चले किसने कितनी मुरली एकाग्रता से पढ़ी है या सुनी है। शिव का नाम सोमनाथ रखा है, जो सोमरस पिलाते हैं, है ना, और वो ज्ञान धन देते हैं। फिर पुजारी बनते हैं। बाबा ने कहा कितना खर्चा करते हैं मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोमरस दिया है ना। पुजारी बनकर मंदिरों पर खर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि इसी सोमनाथ ने हमें सोमरस पिलाया था, इसलिए हम उनके पीछे उनका मंदिर बनाकर उनका खर्चा करते हैं। वो भी एक गहरा राज बताया। और क्या बताया बाबा ने सोमनाथ के बारे में, बताओ? बोलो, सोमनाथ के बारे में और क्या बताया? बढ़िया, आज तो कोई किसी के उत्तर नहीं आ रहे, क्या करे? पांच पांच बार जैसे ट्यूशन के बच्चे को देते हैं ना लिखने,
है ना? ऐसे एक काम करते हैं 10-10 बार, 15-15 बार, 20-20 बार, हाँ, लिखने दे देते हैं। जितने भी प्रश्न के उत्तर नहीं आए ना, किसी का भी माइक ऑन नहीं हो रहा है। वाह! जी गज़ब है दीदी, ऐसे। ओम शांति। हुँ, बोलो। सॉरी दीदी, पर हम कल ट्रैवलिंग में थे तो पूरी रात नींद नहीं हुई, तो अभी थोड़ी देर के बाद उठे तो हमारी मुरली रीड करने की बाकी है, वरना सोमनाथ का नाम आता है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। हाँ, आपके तो होने ही चाहिए, है ना? चलो, सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी होता है, बाबा ने कहा। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथिनी है। ये नई पॉइंट बताइए बाबा ने, ये तो सबको याद रहनी चाहिए। इसलिए वंडर लिखा आज हमें। चलो इस पॉइंट को सब भेजेंगे ग्रुप में आज, है ना? क्या हूं मैं सोमनाथ और सोमनाथिनी हूँ। सबको ये लिखकर भेजना है। ये जो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथिनी है, ठीक है? ये महावाक्य सब लिखकर भेजना, क्योंकि किसी को नहीं आया ये। अमेरिका स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख में क्या हो जाता है? हाँ, मुख पानी पानी हो जाता है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, अभी हो रावणपुरी में। मैं तुमको हाँ कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। क्या? ये रावण सामने खड़ा है, विघ्न डालता है। हाँ, बाबा ने कहा सामने विघ्न है, ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, विघ्न पड़ते हैं याद में। माया भुला देती है, याद करने नहीं देती, युद्ध चलती है। तुम कर्मयोगी तो हो ही, है ना? अच्छा, दिन में याद नहीं कर सकते तो क्या करो? रात को याद करो। अब बोलो, बाबा रात को भी याद नहीं रहती तो क्या करूं अब? पूछो बाबा से। हाँ, कि बाबा रात को तो सोने का मन करता है, अभी क्या करेंगे? हाँ, तो सोएंगे कब? आपको याद ही कर करेंगे तो हम सोएंगे कब बाबा? बाबा ने कहा तुम कर्म योगी तो हो ही, अच्छा दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। देखो, रात का अभ्यास दिन में काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना? जैसे अभी नीतू मैंने अपना स्केड्यूल बताया कैसा है, तो क्या करो बस, आपको निरंतर याद का आपका अभ्यास हो सकता है। क्योंकि जिससे नहीं होता उसको अंदर से बहुत ग्लानि होती है, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। और वो नहीं हो रहा करके भी क्या करते हैं, हम बाबा को ही तो याद कर रहे हैं, है ना? तो और याद बढ़ा दो अपनी। कर्मयोग को इतना पावरफुल बना दो कि आपको ये अंदर से ग्लानि नहीं आनी चाहिए कि मेरे से नहीं हो रहा। निरंतर ये स्मृति रहे, जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उसे याद करते हैं। देखो, आज श्रुति की नई युक्ति बताई, जो बाप मुझे विश्व का मालिक बनाते हैं मैं उसे याद कर रही हूँ। वाह, क्या भाग्य है मेरा, है ना? देखते हुए भी एक बाप के सिवा और कोई को याद ना करो। हाँ, तुम साक्षात्कार भी कर रहे हो। हाँ, हम यह बनेंगे। तुम यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी ले जाते हो। यहाँ से सीखा हुआ अकल वहां ले जाते हो। क्या क्या ले जाते हैं? यहाँ का वर्षा वहां ले जाते हैं, हुनर भी ले जाते हैं, यहाँ से सीखा हुआ अकल भी वहां ले जाते हैं। और क्या ले जाते हैं यहाँ से हम सतयुग में? सतयुग में और क्या ले जाते हैं हम यहाँ से? गुण ले बोलो बोलो। जाते हैं, शक्तियां ले जाते हैं। और क्या ले जाते हैं हम? संस्कार ले जाते हैं। अच्छा, संस्कार ज्ञान ले जाते को हैं। और के जाते हैं, जी, ज्ञान का स्वरूप बन के जाते हैं। ज्ञान का स्वरूप बनकर जाते हैं। और क्या ले जाते हैं यहाँ से? बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था ना, वो लोग खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, लेकिन आप लोग तो भरतू होकर जाते हो। पुण्य की हाँ तो पूंजी के जाते हैं। पुण्य की पूंजी। और क्या लेकर जाते हैं? हम्म पूरे कल्प का भाग्य एक साथ बनाकर जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ, कल्प कल्प का भाग्य उजागर करके जाते हैं हम लोग। कितना कुछ लेकर जाते हैं, वो तो एक जन्म के लिए भी नहीं लेकर जाते। और बोलो, कौन बोल रहा था? दुआओं का खाता लेके जाते हैं। गुड़, दुआओं का खाता लेकर जाते हैं, है ना? और 21 जन्म का भाग्य लेके जाते हैं। वो तो आ गया। और हम्म अपने तख्ते ताउस को यहीं से तो ले जाते हैं। हाँ, अपना इंश्योरेंस किया हुआ सारा तन मन धन सभी यहाँ इंश्योर करते तो वहां ले जाते हैं ना, एडवांस में वहां रख देते हैं ना हम वहां जाकर। हम्म तो कितना कुछ ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ से सब वर्षा तो ले जाते हैं, हुनर भी ले जाते हैं, और यहाँ सब कुछ सीखा हुआ वहां ले जाते हैं, क्योंकि वो संस्कार पड़ जाते हैं। साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं, और वहां वो ये वहां काम आएंगे, फिर प्रजा में जाएंगे। देखो, ये जो साइंटिस्ट है वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? प्रजा में, है ना? तुम बच्चों को प्रजा में नहीं आना है। अब अपना नाम लगा दो यहाँ। हाँ, सब अपना अपना नाम लगा दो, कहो हाँ हेतल
तुम्हें प्रजा में नहीं आना है, ठीक है? तुम आए ही हो बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने। तुम प्रजा के लिए थोड़ी आए हो, तुम तो मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनने, मतलब श्री कृष्णपुरी की राजा और रानी बनने के लिए हम जा रहे हैं। मतलब उनकी गद्दी हम संभालेंगे ऐसे। फर्स्ट क्लास श्रीमत है बाबा की। क्या है? आज बाबा ने कहा फर्स्ट क्लास श्रीमत है बाबा की। कौन सी है? कल से जब मुरली पढ़ो ना तो ऐसे देखना कि कौन से लाइन में से कौन सा प्रश्न बनाकर दिया जाएगा आपको। हम ऐसे ऑनलाइन पेपर नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे पूछेंगे आपको। हाँ, फर्स्ट क्लास श्रीमत कौन सी है? बाबा को मुझे याद मुझे याद कर, तो बाबा को हम्म याद। हम्म फर्स्ट क्लास श्रीमद बाबा ने कहा मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास ही खुल जाता है और कोई तो हाँ कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। बाबा ने फिर कुमारियों से बात की। शादी तो बर्बादी है, इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप का नहीं बनेगी? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेगी? अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे। हाँ, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? देखो बाबा ने क्या क्या वर्ड किए हैं, है ना। पुरानी दुनिया को क्या कहा? शमशान। शमशान को कोई याद करते हैं? हम नहीं। शमशान को तो कोई याद करता है क्या? बाबा बिगर सत्युग की राजा कोई दे नहीं सकते, ऐसे बाप को कैसे भूल जाएंगे? हाँ, बाबा ने कहा इस रथ को भी कर्म भोग होता है। तो बाबा की और बाप दादा की रूह रियान चल रही थी, तो ब्रह्मा बाबा उनको कह रहे हैं बाबा आशीर्वाद कर दो ये खांसी के लिए, दवाई करो या तो छू मंत्र से उसको उड़ा दो। देखो ब्रह्मा बाबा भी उसके कंटाल गए थे ना। उनको भी तकलीफ हो रही थी क्योंकि निरंतर खांसी। अब सुनो, पूरी लाइफ ही खांसी कोई खा रहा है तो उसको कितना कितना वो होता होगा ना। लेकिन फिर भी उसमें से वो आत्मा निकली और वो कई बार बाबा को बोलते थे बाबा इस खांसी को बंद कर दो, इसको हटा लो। देखो बाबा ने क्या सटीक जवाब दिया है। ये तो भोगना ही है, ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। हाँ, हाँ, तुम पर अगर मैं आशीर्वाद करूंगी तो मुझे सब पर करना पड़ेगा। हाँ, कोई बच्ची है, सपोज बाबा ने कहा ये सामने कोई बच्ची बैठी होगी। बच्ची बैठी है, अगर ट्रेन से गिर गई, हाँ, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, हाँ, अगर वो मर गई, हाँ, ड्रामा में ये नूंद होगा, तो मैं क्या करूंगा? पहले बताने का तो कायदा है ही नहीं। तो मैं तो आता ही पतितों को पावन बनाने, तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू करने के लिए थोड़ी आता हूँ। हाँ, ये हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है। आशीर्वाद के लिए जाओ सन्यासी के पास जैसे बाबा ने आज तो बराबर ब्रह्मा बाबा को ले लिया है ना। अगर आशीर्वाद चाहिए तो जाओ सन्यासी के पास। बाबा तो एक ही बात बताते हैं। हाँ? कोई जास्ती याद ना कर सको तो सिर्फ अकल, हाँ, अल्फ और बे को याद करो। बस अंदर में यही धुन लगा दे कि हम आत्मा हैं, कैसे 84 का चक्र लगाकर आई है। कुछ भी नहीं होता, मैं आत्मा हूँ। हाँ, और अपना वर्षा याद करो, बाबा को याद करो, शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, अपना 84 जन्म मतलब सदर्शन चक्रधारी बनकर रहो। ये बाबा ने आज मीन कहा है यहाँ। बाप रूह रियान करते ही बच्चों से है, और कोई से तो कर नहीं सकते। देखो भगवान उवाच किसके सामने करता है? अपने बच्चों के सामने, और किसी के सामने वो नहीं करता है। लेकिन हमें कितनी वैल्यू है? अगर हमें उसका रिगार्ड है, हमें वैल्यू है, तो उसकी बात माननी चाहिए। हम नहीं मानते, बहाना लेकर खड़े हो जाते हैं। आज ये था, आज वो था, इसलिए मैं नहीं उठ पाई, इसलिए मेरे से ये नहीं हो पाया, है ना। तो बाबा ने कहा देखो कौन कह रहा है। जैसे ऑर्डिनेंस निकालते हैं ना कि कारों में नहीं जाना है, ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसको रोना नहीं है। तो देखो अवधारणा की मेन बात क्या है। एक तो देखते हुए सभी को भूल जाना है। हाँ, बार बार अपने को आत्मा देखना है, सामने वाले को भी आत्मा देखना है। निरंतर ये स्मृति रहे कि विश्व का मालिक बनाने वाला बाप है, उसको मुझे याद करना है। कर्म योगी बनकर भी क्या करना है? निरंतर बाबा को याद करते रहना है। बाबा ने फिर आगे कहा क्या ऑर्डिनेंस निकाला? अब रोना नहीं है। बिल्कुल भी रोना नहीं। मन का भी नहीं रोना, बाहर का भी नहीं रोना। मैं क्या करूं, मेरे से तो अमृत वेला होता नहीं, आज ही मेरा मिस हुआ और आज ही बाबा को कहना था। ऐसा अंदर अंदर रोना नहीं, ठीक है। वो तो है ही हर्षित दुनिया, जहां जाना है वो कौन सी दुनिया है? बाबा ने कहा देवी देवता और सतोप्रधान देवी देवता कभी रोते नहीं है, तो रो नहीं, है ना। तो उसकी प्रैक्टिस यहाँ करनी है, इंपॉर्टेंट बात। जहां जिस दुनिया में जाना है उसकी प्रैक्टिस यहाँ करनी है। आशीर्वाद के बजाय याद से हिसाब चुकतू करे, पावन बनने का पुरुषार्थ करे, और इस पुरानी दुनिया को देखते भी याद नहीं करना है, ये मेन बात, ठीक है। फिर वरदान है प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे दृष्टि भव माया जीत भव। तो जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। माया जीत होने का सहज एक ही तरीका, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो, यही धारणा की बात है। बस ट्रस्टी समझो, मेरा कुछ भी नहीं है, ये काम धंधा मैं कर रही हूँ ये मेरा नहीं है। बाबा ने मुझे यहाँ अपॉइंट किया है,
हाँ, बाबा मेरा बॉस है, मुझे अपॉइंट किया गया है और उसके श्रीमत अनुसार मैं ये काम धंधा कर रही हूँ। ठीक है? ये अपने आप को ये संकल्प दे दो। बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी, ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती है क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। हाँ, गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति में के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन दिया, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। तो ये देह अभिमान के दोनों ही है, अभिमान और अपमान। तो बाबा ने कहा दोनों ही फीलिंग्स क्या है, देह अभिमान की है, तो ये नहीं आना चाहिए। अपने आप को चेक करो। अव्यक्त इशारा दिया है, आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठते बैठते बोलने सेवा करने में लोगों को अनुभव होनी चाहिए, तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसलिए पवित्रता की समा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल में ना आए। जितना पवित्रता की समा अचल होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के महावाक्य। तो आज के महावाक्य की मेन मेन बातें क्या याद रखेंगे, क्या पुरुषार्थ करेंगे। हाँ, बार बार अपने को ही पहले तो ये याद दिलाओ कि मैं एक आत्मा हूँ, उसका पाठ पक्का करना है। और मैं जीते जी मर चुकी हूँ। सिर्फ आत्मा नहीं बोतला अपने आप को, मैं आत्मा नहीं करना। कौन सी कैसी आत्मा हूँ, तो मैं वो आत्मा हूँ, हाँ, जो जीते जी मर चुकी है। मैं इस दुनिया की हूँ ही नहीं, है ना। क्योंकि बाबा ने मुझे याद करने का अभ्यास दिया है, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएगी। इसको ये फरमान दिया है बाबा ने। आज गृहस्थ में रहते भी क्या करूं, बार बार अपने को और सामने वाले को आत्मा देखो। चलते फिरते आज सबको एक दूसरे को सावधान करना है। हाँ, तो अपने आसपास जो भी आत्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं उनको भी सावधान करो, ग्रुप में भी करो। क्या सावधानी देंगे, मन मना भाव। क्या करेंगे, हाँ, वैसे बाबा कहता है ना, श्री बाबा याद है, ऐसे हम भेजते हैं ना। तो आज क्या भेजेंगे, मन मना भव। ठीक है। फिर बाबा ने नया टाइटल दिया, सोमनाथ सोमनाथिनी। ये आज सभी किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए आपको ये लिखकर भेजना पड़ेगा। ठीक है। कर्मयोगी हैं हम। कौन से हैं, मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ। तो उसको भी याद करो। अगर दिन को याद नहीं करो तो बाबा ने कहा रात को भी अभ्यास करो, तो दिन पर पूरे दिन वो अभ्यास काम रहेगा। निरंतर मेरी ये स्मृति कि विश्व का मालिक बनाने वाला बाप है, उसको मैं याद कर रही हूँ, है ना। बाबा ने कहा तुम बच्चों को प्रजा में नहीं आना है, तुम तो मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनने के लिए आए हो। हम्म? कुछ भी ना कर सको तो अल्फ और बे को याद करो बस, और यही धुन लगा दो कि मैंने 84 जन्म लिए हैं, उसमें सारा कुछ आ गया है। बाबा ने कहा रोना नहीं है। हाँ, और वहां हर्षित मुख की दुनिया है, तो यहाँ हंसता हंसता रहना है। सदा खुश रहो, हंसते रहो। बाबा ने कहा ना, दादी गुलजार जी का स्लोगन था, जान चली जाए खुशी ना जाए। हाँ, अमृत वेला चला जाए खुशी ना जाए, मुरली क्लास छूट गया खुशी ना जाए, है ना। अब हमें वो वाला तो रोना नहीं आता, मेरे से ऐसे बात की, अब ऐसे रोते हो क्या कोई। अब वो रोना बंद कर देना, क्यों मेरा अपमान किया, क्यों मेरे से ऐसा किया। अब ब्राह्मणों को ये वाली चिंता होनी चाहिए, हाय मेरा अमृत वेला कम हुआ, मेरा, हाँ, अच्छा नहीं हुआ, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, हमारे ये सब होना चाहिए। और अब बाबा ने कहा वो भी नहीं रोना, जान चली जाए लेकिन खुशी ना जाए, बस उतना याद रखो। हर्षित मुक्त रहना है पूरा दिन, कभी बाबा से आशीर्वाद नहीं मांगने हैं। हिसाब किताब कर्म भोग है हमारे, उसको योग से ही चुकतू करना है ना। इस पुरानी दुनिया में देखते हुए भी कुछ भी नहीं देखना है, याद नहीं करना। और मायाजीत बनने के लिए क्या, बहुत अक्सर बाबा ने इलाज बताया, बस ट्रस्टी हो जाओ, गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी हो जाओ। ठीक है। अभिमान और अपमान की अगर फीलिंग है, इसको चेक करो आज कि मेरे अंदर अभिमान और अपमान की फीलिंग है, मतलब देह अभिमान खचोखच भरा हुआ है। ठीक है। तो ये थे आज के महावाक्य। आज हम संडे के महावाक्य नहीं ले रहे हैं, तो आप खुद चेक कर लेना, उसको पढ़ लेना। चलिए, और किसी को कुछ कहना पूछना है, मुरली से कोई प्रश्न है। ओम शांति दीदी, आपकी हेल्थ कैसी है? बस ओके है, चला रहा है बाबा, करा रहा है, देखो सेवाएं करा रहा है, बहुत है। पुरुषार्थ बंद नहीं हो रहा, ये बहुत मेहरबानी है। रोज बाबा को थैंक यू कहते हैं। ना अमृत वेला मिस हो रहा है, ना होमवर्क मिस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और घर बैठे बाबा ब्रह्मा भोजन भी खिला देता है। सब आत्मा इतना सहयोग दे रही है, मतलब कोई भी तकलीफ नहीं है। अ, ऐसा लगता है जैसे तूफान को हम तोहफा बना रहे हैं। ऐसे फीलिंग आ रही है कि बाबा
आया था तूफान, लेकिन ये तो तोहफा बन गया, है ना। तो देखो, युगल सामने से ले जा रहे हैं कि चलो आपको सेंटर पर ले जाए, आपका जी बहल जाए। जो आत्मा ज्ञान में नहीं चलती, वो जो एंटी है ना, वो आत्मा सामने से बोलती है चलो आपको ले जाते हैं वहां। क्योंकि वो भी रोज ब्रह्मा भोजन खाती है, वहां से दीदी भेजते हैं रोज। हम मना करते हैं कि तो भी दीदी रोज इतना केयर लेते हैं, इतनी पालना दे रहे हैं, तो बहुत सब केयर करते हैं। तो अच्छा भी फील होता है, और आप सबकी दुआएं तो है। जल्दी अच्छा हो जाएंगे। कल तो गुरुवार है, कल तो संकल्प किया है, कल तो जाना ही है। सेंटर पर जाएंगे, वैसे जाते हैं लेकिन शाम के रात के टाइम पर जाते हैं, लेकिन कल तो सवेरे जाना है। बाबा दीदी का आपको भोग बना चलने है। फिरने में भी तकलीफ हो रही है क्या? नहीं, चलने में नहीं, मेरे पैरों में ज्यादा नहीं लगी, नी पर लगती है ना, वो छिल हाँ हाँ। जाता है, वो नी पर और एंकल पर थोड़ा है, लेकिन मैं चल सकती हूँ। अच्छा। ओके है, वो उसमें ज्यादा नहीं है, तो वो अच्छा है ना। हाँ, ऐसे बैक बाबा पेन की मेरा कृपा बहुत है। रहता है। और मुझे एक हाँ बात याद आई कि आपके बेटे की 12th खत्म हो गई, उसके बाद में आपको प्रॉब्लम आई। हाँ, उसके बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए हाँ, अभी। ताकि उसका सब हो गया, फिर बाबा ने आपको ये किया। हाँ तो हाँ ये एक हाँ। प्रकार से कृपा ही हो गई ना बाबा की। देखो, हमारी कर्म भोगना होती है, और बाबा तो क्या दीदी कराता मुझे है। लगता है, हम्म। ओम शांति नहीं, दीदी, यदि मुझे तभी लगता है होता तो आपके आप युगल का उसको भी पाठ भी खुल संभाल नहीं जाएगा। पाते और वो आपको भी नहीं देख पाता तो ना। पापा का ब्रह्मा अभी वो फ्री भोजन है खाते आपको हैं लुक ना, तो आफ्टर करने के लिए। अच्छा। जो होता है अच्छा, इसलिए कल्याण है ना, जो होता है उसमें कल्याण। बाबा कहते हैं ना, संगम पर सब कुछ कल्याण ही कल्याण। हाँ, जी, राखी बहन। आपके नारायण का पाठ खुलने वाला होगा। कि आपका हाँ, वो तो नारायण मुझसे सेवा छोड़ने दिख आए रही है बहुत बड़ी। हैं। मैंने तो बहुत आए बड़ी सेवा लग रही। मैंने तो कल नहीं सुना, पूछा रक्षा दीदी से फोन करके, तो उसने बोला कि नहीं ऐसे हो गया है। आप हाँ बिना क्लास भी सुना लगता है। सतगुरुवार का भोग बुला रहा है। हाँ, बस कल आ रहे हैं हम। तबीयत कल तो ओके? कुछ भी करके आएंगे। हाँ, बस ओके है ना। पापा आप खुश सबकी है? दुआ है। हाँ, आपकी दुआएं पापा- है सबकी। तो अच्छा है, बस कर रहे हैं, चल रहा है, साक्षी होकर देख रहे हैं इस पार्ट को भी, है ना। हाँ, दीदी बोल रहे थे कि शाम को आते हैं नारायण के साथ। ओम शांति। आपको सामने से ले जा रही है। ये पैरों की तो जरूरत नहीं होती है ना, तो आप वैसे भी चल सकते हो। आप हाँ, समझ चल रहे तो हो, मैं सकते हैं। श्रीमत की बात कर रही हूँ। श्रीमत पे तो बिना पैरों के ही चलेंगे ना, तो फिर क्या हाँ ना। सोचेंगे। सही बात है। सही बात है ना। और देखो, सोते सोते भी योग कर लेते हैं, फिर बॉडी को रेस्ट की भी जैसे बहुत सेवाएं हो रही थी, अभी अभी बहुत सेवाएं। तो जैसे बॉडी को रेस्ट चाहिए था, तो बाबा ने ऐसे ऐसे रेस्ट दे दिया, बोले सो। है ना, जो भी देखता है यही बोलता है, अच्छा हुआ ना, इस बहाने आप सो रहे हो ना, आप सोते ही नहीं। है ना। जो मेड आती है घर में, वो भी बोलती है, अच्छा रोज सेंटर सेंटर करके इतना भाग रहे थे, इतना भाग रहे थे, अब देखो आपके बाबा जी ने आपको सुला दिया। तो मतलब सबको ये एहसास है कि देखो, हमें बाबा के लिए कितना है ना, वो आसपास की आत्माओं को पता है। ये फील हो रहा है, इतनी आत्मा सहयोगी हो रही है, सभी के सभी। है ना, युगल इतना, वो मना करते हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो आत्मा सामने से ले जा रही है, मतलब उनको पता है ये नहीं रह सकते हैं बाबा के बिना। तो सभी को ये एहसास है, तो हमारा पुरुषार्थ हम जो रोज करते हैं ना, उससे कभी हारो नहीं, कभी थको नहीं। है ना। क्योंकि सब देख रहे हैं, बहुत मार्किंग होता है हमारे पर सबका। तो जो करते हो बस करते रहो, चाहे कितने भी विघ्न आए, यही आत्माएं फिर हमारे बाबा कहते हैं ना, यही हार पहनाएगी, यही हमारी सहयोगी बनती है। हमने तो ये अनुभव किया है ना। अच्छा, शुक्रिया बाबा का। ओम आप शांति सभी दीदी, आते। क्या हुआ था आपको? अब रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं, फिर ये बातें करते हैं, ठीक है।